नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरज और चाँद ग्रहण की नमाज के बारे में बताऊँगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाँद सूरज किसी के मरने से ग्रहण नहीं होते। ये कुदरत इलाही की दो निशानियाँ हैं। अगर ग्रहण होते देखो तो खड़े होकर नमाज पढ़ा करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि सूरज ग्रहण हुआ तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये ऐलान कर देने का हुक्म फरमाया कि नमाज जमात से होगी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मस्जिद में गई तो देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण की नमाज में खड़े हैं। मैं भी आपके साथ औरतों की सफ़ में खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील क़याम किया कि मेरी नीयत बैठ जाने की हो गई, लेकिन मैंने अपने से ज़्यादा कमज़ोर औरतें इधर उधर देखी और दिल में कहा कि ये तो मुझसे ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, और मैं खड़ी रही। इस हदीस से ये पता चलता है कि मस्तूरात भी मस्जिद में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ती थीं। अगर औरतों के लिए नमाज पढ़ने का हमारी मस्जिदों में इंतज़ाम हो तो इन्हें चाहिए कि सूरज ग्रहण की नमाज मस्जिद में आकर बाजमात अदा करें, और अगर मस्जिद में आने का इन्हें मौका ना मिले तो इन्हें घर पर ज़रूर ये दो गाना आजिज़ी से पढ़ लेना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की नमाज का तरीका बता देती हूँ कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है। मस्जिद में बाजमात 2 रकत नमाज पढ़ाए। इमाम को चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ से किरात करे और बड़ी सूरतें तिलावत करे आजिज़ी से। फिर दराज रुकू करे, फिर रुकू से सर उठाकर किरात शुरू कर दे, लेकिन पहली किरात से कुछ कम पढ़े। फिर दराज रुकू करे जो पहले से कुछ कम हो। फिर इस रकत को दूसरी नमाजों की तरह पूरी करे। फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह ऊंची आवाज़ से लंबी किरात करे और 2 लंबे रुकू करे और ये रकत भी ख़त्म करे। फिर नमाज से फारिग होकर ग्रहण साफ हो जाने तक लोगों को खुतबा यानी वाज़ व नसीहत सुनाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रकत में 3-3 और 4-4 रुकू भी किए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रकत में 5-5 रुकू भी किए। नाज़रीन, अबू दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रकत में 5-5 रुकू भी किए हैं। नाज़रीन, सूरज या चाँद ग्रहण के वक्त हम नमाज पढ़ने का ख्याल भी नहीं करते। मर्द अपने कारोबार में लगे होते हैं और हम औरतें अपने मशागल में। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण के वक्त अल्लाह के डर से लर्जा बंदाम हो जाते थे। शहर में मनादी कराकर लोगों को मस्जिद में इकट्ठा करके नमाज में खड़े हो जाते और नहायत ही आजिज़ी के साथ नमाज पढ़ते और हर रकत में 2-2, कभी 3-3, कभी 4-4 और कभी 5-5 रुकू करते हुए खुदा को राज़ी करते थे। नाज़रीन, जब सूरज या चाँद को ग्रहण लग जाता तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा उठते और नमाज में खड़े होने की करते। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ तो आप घबरा गए और घबराहट में अहले खाना में से किसी का कुर्ता ले लिया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई गई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सख्त गर्मी के दिन सूरज ग्रहण हुआ तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को साथ लेकर नमाज पढ़ी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील क़याम किया कि लोग गिरने लगे।
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ضعف آ گیا۔ میں نے برابر سے اپنی مشق سے پانی لے کر سر پر ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بار سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بڑی دیر تک قیام کیا، ہر رکعت میں 3 مرتبہ رکوع فرمایا۔ اس روز کھڑے کھڑے بعض لوگوں کو اس قدر غش آ گیا کہ ان پر پانی کے ڈھول بھر بھر کر چھڑکے گئے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر انماق اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس نماز کی طرف توجہ نہیں کی۔ ناظرین، آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ جماعت کا انتظام کر سکتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر جماعت کا انتظام نہ ہو سکے تو گھروں میں یہ نماز عاجزی سے پڑھ لینی چاہیے۔ اگر لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو سورہ اخلاص کے تکرار سے ہی قیام طویل کر لیں، اور تسبیحوں کی کثرت سے رکوع اور سجود کو دراز بنا لیں۔ رکوع ہر رکعت میں 1، 2، 3، 4، 5 اپنی طاقت کے مطابق کریں۔ اسی طرح قومے کی دعا کو بار بار پڑھتے ہوئے قریباً رکوع کے برابر قومے میں کھڑے رہیں۔ پھر جب 2 رکعت پڑھ کر فارغ ہوں تو جب تک سورج روشن نہ ہو تو جائے نماز پر بیٹھے ہوئے یہ پڑھتے رہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا یہ کلمے جو خدا کو بڑے ہی محبوب ہیں پڑھ لیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔